महाभारत एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है जिसे ऋषि व्यास ने लिखा। यह दुनिया की सबसे लंबी महाकाव्य कविताओं में से एक है और हिंदू साहित्य की आधारशिला है, जिसमें कहानियों, शिक्षाओं और दार्शनिक चर्चाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। महाभारत की केंद्रीय कथा हस्तिनापुर के सिंहासन को लेकर दो चचेरे भाइयों पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है। मुख्य कथानक यानी मेन प्लॉट पांडव और कौरव, 5 भाइयों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव से मिलकर बने पांडव सिंहासन के असली उत्तराधिकारी हैं। कौरव अपने सबसे बड़े भाई दुर्योधन के नेतृत्व में उनके चचेरे भाई हैं जो खुद के लिए सिंहासन हड़पना चाहते हैं। फिर आता है निर्वासन और वापसी यानी एग्जाइल एंड रिटर्न। कौरवों द्वारा विभिन्न धोखेबाज योजनाओं के कारण पांडवों को 13 साल के लिए जंगल में निर्वासित कर दिया जाता है। इस दौरान वे अपनी अंतिम वापसी और सिंहासन पर सही दावे के लिए तैयारी करते हैं। फिर महान युद्ध यानी ग्रेट वॉर, कुरुक्षेत्र युद्ध। महाकाव्य का समापन कुरुक्षेत्र युद्ध में होता है, जो पांडवों और कौरवों के बीच एक विशाल और विनाशकारी युद्ध था। भगवान कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, जैसे प्रमुख व्यक्ति सामने आने वाली घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भगवत गीता महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण खंडों में से एक भगवत गीता है, जो कृष्ण द्वारा युद्ध के मैदान में अर्जुन को दिया गया एक दार्शनिक और आध्यात्मिक प्रवचन है। यह कर्तव्य, धार्मिकता और वास्तविकता की प्रकृति जैसी गहन अवधारणाओं को संबोधित करता है। परिणाम और विरासत युद्ध पांडवों की जीत के साथ समाप्त होता है, लेकिन एक बड़ी कीमत पर। परिणाम हानि, मोचन और एक नए आदेश की स्थापना के विषयों की खोज करता है। युधिष्ठिर सिंहासन पर चढ़ते हैं और महाकाव्य पांडवों के हिमालय के लिए अंतिम प्रस्थान और स्वर्ग की ओर उनकी यात्रा के साथ समाप्त होता है। विषय और शिक्षाएं महाभारत में धर्म यानी कर्तव्य और धार्मिकता, कर्म और मानव स्वभाव की जटिलताओं सहित कई तरह के विषय शामिल है। यह नैतिक दुविधाओं, न्याय के महत्व और सत्य की खोज पर गहराई से चर्चा करता है। अपनी विविध कहानियों और पात्रों के माध्यम से यह महाकाव्य जीवन, नैतिकता और आध्यात्मिकता पर कालातीत शिक्षाएं प्रदान करता है। महाभारत की कथाओं की समृद्ध टेपेस्ट्री और इसकी गहन दार्शनिक अंतर्दृष्टि ने इसे भारतीय संस्कृति और उससे परे एक अस्थायी और पूजनीय कृति बना दिया है।